ऐसा प्रोसेस जिसके जरिए से कोई नई चीज, नई इजाद, नई सोच, नया नजरिया, नया रवैया, नया तरीका जो है वो फैलता है. अब इट कैन स्प्रेड फ्रॉम वन एरिया टू अनदर, फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, फ्रॉम वन सोसाइटी टू अनदर, फ्रॉम वन कल्चर टू अनदर. ठीक है, तो इसलिए हम अब इसके अंदर, इसके इस प्रोसेस के अंदर क्या चीजें आ जाती हैं, इस प्रोसेस के अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स आते हैं. एलिमेंट्स होते हैं उसके हिस्से. ठीक है, उस किन चीजों से मिलके बना हुआ है, किन चीजों के थ्रू के साथ ये शामिल है, उसके अंदर क्या क्या चीजें आ जाती हैं. ठीक है, जैसे हम किसी की भी बात करते हैं, अगर हम घड़ी की बात करते हैं तो घड़ी के एलिमेंट्स क्या हैं, उसका डायल होगा, उसकी जो सुइयां हैं घड़ी की वो होंगी, उसके अंदर सेल होंगे, उसकी बैटरी होगी, उसका वो जो साइड पे नॉब होता है सर्कल जिससे इसको घुमाते हैं, जो रिस्ट वॉच होती है वो होगा. तो ये इसके एलिमेंट्स हैं. इसी तरह से डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन के प्रोसेस में एलिमेंट्स कौन से आते हैं. एक तो एलिमेंट हमारे पास ये इनोवेशन खुद है. ठीक है, उसके हिस्से के इनोवेशन है ना, जाहिर सी बात है कोई नई चीज होगी तो वो फैलेगी. इनोवेशन होगा, वो कैसे आगे कम्युनिकेट हो रही है, अब आगे वो पहुंची कैसे है, क्या वो नई चीज के बारे में आपको पता आपके रिश्तेदारों से चला है, आपके फ्रेंड से चला है, आपके क्लास फेलो से पता चला है, आपके टीचर से पता चला है, आपके इंस्टीट्यूट से पता चला है, न्यूज़पेपर से पता चला है, न्यूज सोशल मीडिया से पता चला है, या पम्फलेट से पता चला, आप तक कम्युनिकेट कैसे हुआ, आप तक वो फैला कैसे, आप तक वो पहुंचा कैसे. एक कम्युनिकेशन आ जाता है ओवर टाइम. अब वक्त कितना लगता है उस चीज को आप तक पहुंचने में. डेवलप्ड कंट्रीज ने तो रिपोर्ट्स कब के बनाए हुए हैं, वो रिपोर्ट्स तो उनकी जिंदगी में शामिल है, उनके घर के काम कर रहे हैं. अब वो रिपोर्ट्स हमारे यहाँ अभी तक क्यों नहीं पहुंचे हैं इस तरह से जिस तरह लोगों, डेवलप्ड कंट्रीज में लोग उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, राइट. तो वक्त कितना लगता है किसी भी इनोवेशन को पहुंचने में, पहुंचाने में, और उसकी एक्सेप्टेंस में, उसके अडॉप्शन में, राइट. और इसके साथ एलिमेंट क्या आता है, सोशल सिस्टम. एक सोशल सिस्टम क्या है, कौन सा स्ट्रक्चर है, एक एरिया क्या है, या कल्चर की आप जैसे बात कर लेते हो, तो किस सोशल सिस्टम में वो इनोवेशन जल्दी एक्सेप्टेबल होगी, वो लोग जल्दी उसको अडॉप्ट करेंगे, और किस तरह के सोशल सिस्टम में वो जो इनोवेशन है वो इस तरह से इतनी जल्दी अडॉप्ट नहीं होगी. ठीक है, जैसे आपको रूरल एरिया की एग्जांपल असाइनमेंट दी थी, वो इसलिए दी थी ताकि आप समझें कि वो दिस इज अ सोशल सिस्टम. रूरल एरिया इज अ सोशल सिस्टम, अर्बन एरिया इज अ सोशल सिस्टम, जहाँ पे बहुत सारे लोगों का मिलाप होता है, बहुत सारे लोग आपस में मिलके, उनके कुछ पर्टिकुलर नॉर्म्स वैल्यूज होते हैं, वो कोई फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, और उनकी जो है वो अगर कोई मसला आता है तो उस मसले को इकट्ठा हल करने की कोशिश करते हैं. ठीक है, अब ये जो एलिमेंट्स मैंने आपको बताए हैं, ये एलिमेंट्स अब हम थोड़ा सा डिटेल में करेंगे, राइट. अच्छा, कहते हैं कि जो Yes, ma'am. एलिमेंट्स इन द डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन है, जो आपको मैंने बताए कि जिसके अंदर हम कहते हैं कि इनोवेशन आती है, टाइम आता है, कम्युनिकेशन चैनल आता है, और सोशल सिस्टम आता है, 4 एलिमेंट्स हैं. कहते हैं कि जो एलिमेंट्स हैं इस डिफ्यूजन ऑफ प्रोसेस के, जो एलिमेंट्स हैं, ये कम्युनिकेशन मॉडल के जो एलिमेंट्स हैं उन जैसे हैं. ठीक है, एक मिनट, कि ये जो एलिमेंट्स और डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन है, कम्युनिकेशन है ना मॉडल. कम्युनिकेशन मॉडल का मतलब है कि आप कम्युनिकेट कैसे कर रहे हैं, आप बातचीत कैसे कर रहे हैं, आप अपना आइडिया, अपनी सोच आगे कैसे पहुंचा रहे हैं. ठीक है, तो कम्युनिकेशन का जो मॉडल है वो कहते हैं कि वो इस इनोवेशन, डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन के जैसा है. ठीक है, अब कम्युनिकेशन का मॉडल क्या होता है, जैसे कुछ लोग कहते हैं कि जब आप कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, जब आप बातचीत कर रहे होते हैं, इस बातचीत के अंदर क्या क्या चीजें शामिल होती हैं, जैसे अरिस्टोटल. ठीक है, अरिस्टोटल ने कहा था कि जब हम कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, जब हम बातचीत कर रहे होते हैं, या जब हम अपना आइडिया आगे पहुंचा रहे होते हैं, वो कम्युनिकेशन कैसे होती है, उसके अंदर क्या क्या चीजें शामिल होती हैं. एक मिनट, कम्युनिकेशन मॉडल के अंदर क्या क्या चीजें शामिल होती हैं. एक तो स्पीकर आता है, स्पीकर वो जो बोल रहा है. ठीक है, और उसमें स्पीच आती है, वो क्या बोल रहा है, क्या चीज आगे पहुंचा रही है, और लिसनर. कम्युनिकेशन मॉडल के अंदर ये 3 एलिमेंट्स आते हैं अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल: स्पीकर, लिसनर, एंड द स्पीच. ठीक है, कि कम्युनिकेशन के मॉडल के अंदर 3 चीजें आती हैं, एक तो स्पीकर है, एक लिसनर है, और एक आपका स्पीच है, कि वो आगे बात क्या पहुंचा रहा है. तो ये एक सिंपल कम्युनिकेशन मॉडल दिया था
एरिस्टोटल ने। इसी तरह से कम्युनिकेशन का मॉडल और भी लोगों ने दिया है, वो इसके अंदर उन्होंने ये कहा है, लेसवेल ने दिया था। ठीक है, लेसवेल ने कम्युनिकेशन कहा था कि जब हम कम्युनिकेट करते हैं, जब हम मवासलात कर रहे हैं, जब हम लोगों के साथ राब्ते में होते हैं, तो ये जो राब्ता करना है, अब इस राब्ते में क्या होता है, जाहिर सी बात है एक बात दूसरे बंदे तक पहुंचती है, अब वो पहुंच कैसे रही है, राइट। तो जो कहते हैं कि जो कम्युनिकेशन मॉडल है, जो राब्ते का जो निज़ाम बना हुआ है, वो इस डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन के प्रोसेस जैसा है। अब डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन आपको क्या मैंने बताया था कि कोई आइडिया, कोई इनोवेशन है, वो लोगों तक पहुंचती है जो किसी खास कल्चर से बिलोंग कर रहे होते हैं, किसी खास तरीके से, और कुछ वक्त लगता है उसमें। ठीक है, लेकिन जो कहते हैं कि जो फर्क आता है कम्युनिकेशन मॉडल के अंदर, ठीक है, और इस प्रोसेस के अंदर जो फर्क है वो वक्त का फर्क है। ठीक है, कि कम्युनिकेशन मॉडल के अंदर वक्त को इंपॉर्टेंस नहीं दी जा रही होती, वक्त को नहीं देखा जा रहा होता कि कितना वक्त लगेगा, कितना टाइम लगेगा एक बंदे को किसी चीज को रिसीव करने में, परसीव करने में, एक्सेप्ट करने में। ठीक है, जबकि डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन के प्रोसेस में वक्त शामिल होता है, राइट। अच्छा, आप ये कहते हैं कि एक मॉडल बनाया हुआ है, ठीक है, ये कम्युनिकेशन मॉडल बताया है, SMCRE, दिस इज अ कम्युनिकेशन मॉडल। अब कम्युनिकेशन मॉडल, ये जो राब्ते का निज़ाम है, इस राब्ते के निज़ाम में ये चीजें शामिल हैं। सोर्स, सोर्स मतलब जिसकी तरफ से वो बात आ रही है, जिसकी तरफ से वो चीज आ रही है, सोर्स है, जरिया। अब मैसेज क्या है, कम्युनिकेशन, जाहिर सी बात है जब आप राब्ता कर रही हैं, तो राब्ता करने में कोई एक बंदा तो होगा ना जो बात पहुंचा रहा है, जिसकी बात निकल रही है, जो बात आगे दे रहा है। तो एक उसमें आता है सोर्स, एक आता है, फिर इसमें कंपोनेंट क्या है, उसका एलिमेंट क्या है, मैसेज। ठीक है, फिर चैनल है, आप कम्युनिकेट कर रहे हो, आप राब्ता कर रहे हो किसी बंदे से। अब वो राब्ता आप व्हाट्सएप के जरिए कर सकते हो, आप फोन कॉल के जरिए कर सकते हो, आप स्काइप के जरिए कर सकते हो, आप जूम के जरिए कर सकते हो, आप फेसबुक के जरिए कर सकते हो, आप खत के जरिए कर सकते हो, आप ईमेल के जरिए कर सकते हो। तो देर आर डिफरेंट चैनल्स, ठीक है, जराए मुख्तलिफ है। अब जाहिर सी बात है, आपने कोई बात, कोई मैसेज किसी जरिए से पहुंचाया है, तो आगे लेने वाला भी तो कोई बंदा होगा ना। अब आपने वो मैसेज हो सकता है अपने फ्रेंड को भेजा हो, अपनी फैमिली मेंबर को भेजा हो, अपनी क्लास फेलो को भेजा हो, अपनी किसी सेलिब्रिटी को भेजा हो, जैसे आजकल तो इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर के जरिए से आप सेलिब्रिटीज को फॉलो करते हैं, आप उनको मैसेजेस कर सकते हैं। ठीक है, या आप खत किसी को लिख के भेज रहे हो, तो रिसीवर कोई ना कोई तो होगा ना जो आपकी बात को रिसीव कर रहा होगा, जो आपकी इस मैसेज को ले रहा होगा। ठीक है, और एक और चीज इस प्रोसेस के अंदर क्या आती है, इस कम्युनिकेशन मॉडल के अंदर, द इफेक्ट्स। अब असरात क्या है, आपने जो बात आगे पहुंचाई है, जो आपने कंटेंट आगे भिजवाया है, जो मटेरियल हो सकता है कम्युनिकेशन की है, आपने किसी जरिए से खतो किताबत की है, आपने हो सकता है उनको कोई गिफ्ट्स भेजे हैं, कोई चीजें भेजी हैं, अब उसके असरात क्या हैं, क्या वो जो मैसेज है, या वो जो ये जो मैसेज है, ठीक है, ये जो मैसेज आपने भेजा है, वो बंदा उसको रिसीव कर रहा है या नहीं कर रहा, उसकी वजह से उसके बिहेवियर में क्या चेंज आता है, उसकी वजह से उसकी नॉलेज में क्या चेंज आता है, उसकी वजह से उसकी एटीट्यूड में क्या आता है, उसकी सोच में क्या आता है। तो ये सारे जो ये चीजें हैं, दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन मॉडल। ठीक है, जो कम्युनिकेशन का मॉडल होता है, जो राब्ते का निज़ाम है, ये उसके एलिमेंट्स हैं, ये उसके हिस्से हैं। अब कहते हैं कि यही जो एलिमेंट्स हैं जो कम्युनिकेशन मॉडल में इस्तेमाल होते हैं, ये एलिमेंट्स डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन के प्रोसेस में भी शामिल होते हैं, यही एलिमेंट्स इसके अंदर भी शामिल हैं इस डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन के प्रोसेस में। अब क्या है, जो यहाँ पे जो सोर्स होता है कम्युनिकेशन मॉडल के अंदर, सोर्स फॉर एग्जांपल आप थे, आपने क्या किया, आपने एक मैसेज था वो आगे आपने फॉरवर्ड करना है, वो कम्युनिकेट करना है अपनी क्लास को, अपने फॉर एग्जांपल फैमिली मेंबर्स को, या अपने फ्रेंड्स को, तो यू आर द सोर्स इस कम्युनिकेशन मॉडल में। लेकिन डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन के अंदर जो सोर्स है वो क्या है, वो इन्वेंटर्स हो सकते हैं। अब जाहिर सी बात है, जिसने जो चीज इजाद की है, तो वो सोर्स होगा, वो जरिया है।
ठीक है। तो उसका उस बात का, उस आइडिया का, उस नई चीज का सोर्स क्या है, जरिया क्या है, इन्वेंटर्स जो लोग इजाद कर रहे होते हैं, इजादात करते हैं, साइंटिस्ट हो सकते हैं, चेंज एजेंट्स हो सकते हैं और ओपिनियन लीडर हो सकते हैं। चेंज एजेंट्स और ओपिनियन लीडर्स हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। ये वो लोग होते हैं जो कि अपना रोल प्ले कर रहे होते हैं किसी भी नई आइडिया, चीज या बात को आगे पहुंचाने में। ठीक है। तो यहाँ पे सोर्स कोई भी हो सकता है, लेकिन इस डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन के प्रोसेस में जो सोर्स है वो सिर्फ ये लोग हो सकते हैं, राइट। अब मैसेज है, कम्युनिकेशन मॉडल के अंदर कोई ना कोई मैसेज होगा। जैसे आप आजकल, जैसे कोविड की वजह से, कोरोना की वजह से आप कोई इंफॉर्मेशन मिलती है इस कोरोना से रिलेटेड, तो आप सोर्स हो, ठीक है, और आपने क्या किया, वो मैसेज आगे अपनी फैमिली में शेयर कर दिया, ठीक है। जबकि जो इसमें जो चीज है, आपने इधर मैसेज भेजा है ना, कम्युनिकेशन मॉडल के अंदर कोई मैसेज होता है, लेकिन जो डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन का प्रोसेस है, यहाँ पे कोई भी चीज हो सकती है विच इज एंड इनोवेशन, ठीक है। यहाँ पे जो चीज अब पहुंचेगी आगे, वो क्या है, वो इनोवेशन है। इनोवेशन कोई भी आइडिया हो सकता है, कोई भी प्रोडक्ट हो सकता है, मटेरियल और नॉन मटेरियल चीजें हो सकती हैं, ठीक है। और इस इनोवेशन की चीजें देखी जाती हैं कि वो कितना फायदेमंद है, कितना नॉर्म्स के हमारे मुताबिक है या उसके अगेंस्ट है, राइट। तो ये दोनों वही, ये भी दोनों सिमिलर हो गए कि यहाँ पे भी कोई मैसेज भेजा जाता है, यहाँ पे भी कोई नई चीज या मैसेज भेजा जा रहा है, यहाँ का भी कोई ना कोई सोर्स होता है इस कम्युनिकेशन मॉडल के अंदर, और इट्स डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन के अंदर भी कोई ना कोई सोर्स होता है। अब यहाँ पे चैनल होते हैं, कोई ना कोई जरिया है। इसी तरह से इस प्रोसेस में भी कोई ना कोई जरिया हो सकता है जिसके थ्रू इनोवेशन आगे पहुंचती है। वो कोई कम्युनिकेशन चैनल्स यूज होते हैं, चैनल्स मतलब मैस मीडिया के जरिए भी आगे बात पहुंचती है, या इंटरपर्सनल मतलब आप लोग आपस में एक दूसरे को बता रहे हैं, ठीक है। आप अपने किसी फ्रेंड को बता रहे हैं, फैमिली मेंबर को बता रहे हैं, क्लास फेलो को बता रहे हैं, तो ये चैनल में आता है। रिसीवर, कम्युनिकेशन मॉडल के अंदर भी कोई ना कोई रिसीवर होता है, और यहाँ पे रिसीवर कौन होते हैं, मेंबर्स ऑफ अ सोशल सिस्टम, ठीक है। जो सोशल, क्योंकि हमने ये देखा ना, हमने क्या किया असल में, कि जो एलिमेंट्स थे इस डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन के प्रोसेस के, इसको लिंक किया है, इसको मैच किया है, इसको हमने इसको जोड़ा है, उसको दिखाया है कि ये कम्युनिकेशन मॉडल की तरह वही चीजें हैं, ठीक है। तो इसमें जो रिसीवर होता है, जो उस नई इंफॉर्मेशन या कम्युनिकेशन को ले रहा है, और यहाँ पे जो यहाँ पे रिसीवर क्या है, मेंबर्स है। अफेक्ट्स कोई ना कोई होते हैं कम्युनिकेशन मॉडल के अंदर, जब आप बात कोई आगे पहुंचा रहे हैं, कोई चीज आगे पहुंचा रहे हैं, तो कोई ना कोई इफेक्ट होता है। इसी तरह से जो डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन के अंदर भी क्या है, कुछ ना कोई असरात होते हैं, ठीक है। या तो नॉलेज में चेंज आता है, या एटीट्यूड में चेंज आता है, आपके रवैये में चेंज आ रहा है कि आप परसुएड हो गए हो, आप मान गए हो, आप थोड़ी सी लचक दिखा रहे हो कि हाँ ठीक है मैं इसको एक्सेप्ट कर लेता हूँ। या आपके बिहेवियर में चेंज आता है। बिहेवियर में क्या चेंज है आपकी, कि या तो आप उस चीज को अडॉप्ट करते हो, उसको अपनी जिंदगी में शामिल कर लेते हो, या तो आप इस चीज को क्या करते हो, रिजेक्ट कर लेते हो, ठीक है। ये जो एलिमेंट्स ऑफ डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन है, इससे उस जैसा है, ठीक है। अब हम थोड़ा सा डिटेल में करते हैं रिगार्डिंग द एलिमेंट्स ऑफ दैट डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन, राइट। तो इनोवेशन हमारे पास क्या है, इनोवेशन इज एन आइडिया, प्रैक्टिस और ऑब्जेक्ट परसीव्ड एज न्यू बाय एन इंडिविजुअल। जो चीज एक इंडिविजुअल उसको न्यू समझ रहा है, वो उसके लिए क्या होगी, वो उसके लिए इनोवेशन कहलाएगी, ठीक है। या कोई आइडिया हो सकता है, आइडिया सीम्स न्यू, इनोवेशन कहता है, आप उसको समझ सकते हैं। अब न्यू डज नॉट नेसेसरली मीन न्यू नॉलेज। जरूरी नहीं है कि नए का मतलब नई नॉलेज हो सकता है कि जो चीज आप तक पहुंची है वो आपके लिए न्यू हो, लेकिन आपके मुकाबले में जो बाकी लोग हों उनके लिए वो पुरानी हो चुकी हो, ठीक है। जैसे हम ये कहते हैं द यूज ऑफ रोबोट्स, कि रोबोट्स को आप अपनी जिंदगी में शामिल कर रहे हैं, रोबोट्स को आप इस्तेमाल कर रहे हैं अपने डेली लाइफ एक्टिविटीज में, ठीक है। कि आप उनसे घर का काम करवा रहे हैं, आप उनको, वो आपके पौधों को पानी दे रहे हैं, आपके कपड़े इस्त्री कर रहे हैं, आपके बर्तन धो रहे हैं, आपकी घर की सफाई कर रहे हैं,
या आप ये कह सकते हो कि आपको चीजें ला के दे रहे हैं, आपको खाना ला के दे रहे हैं, राइट। तो हो सकता है ये आइडिया आपके लिए नया हो, लेकिन जापान या ऐसी कंट्रीज जहाँ पे टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा एडवांसमेंट के लेवल को भी क्रॉस कर चुकी है, वहां उनके लिए वो आइडिया नया ना हो, ठीक है। तो न्यू डज नॉट नेसेसरली मीन न्यू नॉलेज, कि हर दफा न्यू का मतलब ये नहीं कि वो नई होगी। हो सकता है जो चीज आपके लिए न्यू हो वो बाकी कुछ लोगों के लिए वो पुरानी हो, क्योंकि वो उसको इस्तेमाल करके आप छोड़ भी चुके होंगे, राइट। So new does not necessarily mean new knowledge. Every idea has been an innovation sometime. हर आइडिया, हर चीज, हर सोच किसी न किसी वक्त वो एक इनोवेशन रह चुकी है। अगर हम ये कह रहे हैं कि ये जो ऑनलाइन हम लर्निंग कर रहे हैं जूम के जरिए से, ठीक है, तो ये ऑनलाइन लर्निंग, अब आप ये कह रहे हैं कि हमें तो साल हो चुका है इसको इस्तेमाल किए हुए, ठीक है, ये लेकिन ये एक इनोवेशन है, राइट। या हम मोबाइल फोन की बात करें कि मोबाइल फोन जब आया तो वो किसी ना किसी जिस टाइम आया था तो वो उस टाइम इनोवेशन था। टेलीफोन आया जब तो वो टेलीफोन उस टाइम इनोवेशन थी। तो हर आइडिया, हर चीज, बेशक आप जो है वो लैपटॉप इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन जब पहली दफा टेलीफोन आया, जब कंप्यूटर आया था, तो कंप्यूटर उस टाइम, अब हम कहते हैं ना जैसे कंप्यूटर है, अब कंप्यूटर हमने इस्तेमाल करके उसको छोड़ भी दिया, लेकिन कुछ ऐसे बैकवर्ड एरियाज होंगे, कुछ ऐसे रूरल एरियाज होंगे जो कंप्यूटर के इस्तेमाल पे अभी आए हैं, अभी पहुंचे हैं। तो ये वो कंप्यूटर हमारे लिए नया नहीं है, लेकिन कंप्यूटर कुछ लोगों के लिए नया होगा। तो हर आइडिया कभी ना कभी किसी ना किसी वक्त वो इनोवेशन रह चुकी है। या जैसे हम ये कहते हैं कि नई आइडियोलॉजी है, नई सोच है कि ऑनलाइन ऑनलाइन आप अर्निंग कर रहे हैं, ठीक है, आप उसके घर बैठे आप कमा रहे हैं, कर रहे हैं। तो ये जो कमाने का तरीका है, ये कमाने का तरीका तो काफी अरसे से मौजूद है, ठीक है। अब कुछ लोगों ने तो उसको छोड़ के अब नए तरीके निकाल लिए हैं, चार्ट कर लिए हैं। तो ये क्या है कि हर आइडिया, हर चीज, हर सोच कभी ना कभी अगर वो आपकी जिंदगी में मौजूद है तो वो या वो खत्म भी हो चुकी है, तो वो कभी ना कभी इनोवेशन रही है, कभी ना कभी वो न्यू रह चुकी है, ठीक है। अब जो लिस्ट ऑफ इनोवेशंस है वो चेंज होती है विद टाइम्स। कई साल पहले अगर हम ये बात करते हैं 20 साल पहले, तो 20 साल पहले जो टेलीविजन था दैट वाज एन इनोवेशन, या मोबाइल फोन, सॉरी, मोबाइल फोन वाज एन इनोवेशन। लेकिन अगर हम अब कहते हैं अब मोबाइल फोन भी नहीं, अब कम्युनिकेट करने के मुख्तलिफ तरीके निकल आए हैं, ठीक है। या अगर हम ये कहते हैं कि लोग सीसीटीवी कैमरास लगाते हैं और ये जो सर्विलेंस के लिए, तो वहां पे सीसीटीवी कैमरास लगाते थे, या वॉइस रिकॉर्डिंग अगर होती थी वो रिकॉर्डर एक पूरा मिलता था, पूरा एक रिकॉर्डर होता था जिसके जरिए से आप वो वॉइस रिकॉर्ड करते थे, राइट। तो वो एक आप कहते हैं कि एक तरीका था, वो एक इनोवेशन थी। लेकिन अब आप इस वॉइस रिकॉर्डिंग के आप देखो, आप अलग मशीन नहीं लेनी पड़ी। या अब आप ये देखो कि कैलकुलेटर इज इन योर मोबाइल फोन, टाइम इज इन मोबाइल फोन, कैलेंडर इज इन योर मोबाइल फोन, कैमरा इज इन मोबाइल फोन, या आप ये कह सकते हैं कि कितनी सारी चीजें आपके मोबाइल फोन के अंदर है, ठीक है। जो मैसेजिंग का तरीका है, खत इज अ मीन ना, खतों की दावत जो होती थी वो भी एक तरीका है। सारी की सारी चीजें आपके फोन में है, राइट। लेकिन ये जिस वक्त आई वो इनोवेशन थी, राइट। तो जिस वक्त टेलीविजन आया वो उस टाइम इनोवेशन था, जिस टाइम मोबाइल फोन आया वो उस टाइम इनोवेशन था। तो लिस्ट ऑफ जो इनोवेशन होती है वो टाइम टू टाइम चेंज होती है। 20 साल पहले जब मोबाइल फोन आया तो वो उस वक्त इनोवेशन था। आजकल नई चीजें, रिबोट्स आ गई है, तो आजकल इनोवेशन है। हो सकता है आज से 50 साल के बाद, 30 साल के बाद रिबोट इनोवेशन ना रहे, रिबोट जो है वो लोग इस्तेमाल करके उनको छोड़ भी दें, बल्कि पता नहीं क्या नई चीज आ जाए, राइट। तो इनोवेशन कहते हैं कि लिस्ट ऑफ इनोवेशन चेंज टाइम टू टाइम। अच्छा, देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनोवेशन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनोवेशन जैसे मैंने आपको बताया कि मुख्तलिफ तरह की हैं, कि टेलीविजन एक टाइम इनोवेशन रह चुका है, टेलीफोन इनोवेशन रह चुका है, फैक्स मशीन एक इनोवेशन रह चुकी है। लेकिन आजकल आप ये कहते हैं कि ये सारी चीजें आपके मोबाइल फोन में मौजूद है, आपके मोबाइल फोन के अंदर है, तो मोबाइल फोन इज योर इनोवेशन। या आप ये कह सकते हैं कोई मूवमेंट्स
कोई आइडियोलॉजिकल बिलीव्स, ठीक है, जैसे डेमोक्रेसी की बात करते हैं, तो डेमोक्रेसी अब हम ये कहते हैं कि हमारे कंट्री में प्रिवेल कर रहा है या बहुत सारे कंट्रीज में, लेकिन ये डेमोक्रेसी अभी हम कहते हैं इनोवेशन नहीं है, लेकिन जिस टाइम ये डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट आया, जमहूरियत का कॉन्सेप्ट आया, तो उस टाइम ये क्या थी, ये एक इनोवेशन थी, ये एक नया आइडिया था, ये एक नई सोच थी। अच्छा, अब इनोवेशन कहते हैं कि इनोवेशन की तरफ लोगों का डिफरेंट एटीट्यूड्स होते हैं, कुछ लोग उसको पसंद करते हैं, कुछ उसको पसंद नहीं करते, कुछ लोग उस इनोवेशन को यू कैन से कि एक्सेप्ट कर रहे होते हैं, कुछ लोग उस इनोवेशन को रिजेक्ट कर रहे होते हैं, तो वो डिपेंड कर रहा होता है ऑन द सोसाइटी, ऑन द इंडिविजुअल्स, ठीक है, कि क्या वो उसको क्यों एक्सेप्ट कर रहे हैं, क्यों रिजेक्ट कर रहे हैं। इसी तरह से एक चीज ये जाती है कि देर आर हार्मफुल एंड अन इकोनॉमिक इनोवेशंस, के इनोवेशंस हार्मफुल भी हो सकती हैं, इनोवेशन अन इकोनॉमिक भी हो सकती हैं, कि मतलब कोई नुकसानदेह भी हो सकती है इनोवेशंस, कोई इनोवेशंस ऐसी हो सकती हैं जो इकोनॉमिकली इतना फायदा ना दे रही हो, बल्कि वो नुकसानदेह हो, ठीक है। तो वो फिर डिपेंड कर रहा होता है कि क्या वो लोग उस चीज को छोड़ रहे हैं या उसके ऊपर क्या नाम है, उसके ऊपर अमल दरामद कर रहे हैं। जैसे अगर हम ये बात करते हैं कि जब कंप्यूटर्स आए थे, जैसे हमने कंप्यूटर्स लिया था, तो कंप्यूटर हमारे लिए इकोनॉमिक थे, ठीक है, लेकिन जब लैपटॉप्स आए तो लैपटॉप बहुत महंगे थे, तो दीज वर अन इकोनॉमिक। तो वो डिपेंड कर रहा होता है कि वो कुछ लोगों के लिए कुछ चीज़ें हार्मफुल होती हैं, इकोनॉमिक होती हैं, और कुछ लोगों के लिए वो कुछ चीज़ें अन इकोनॉमिक होती हैं, वो इनोवेशंस, और वो फायदेमंद होती हैं। इज दैट क्लियर? उसे ज्वाइन करें, ठीक है।